सावन के पवित्र माह में भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को उज्जैन महाकाल के दर्शन कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। महानगर जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार ने बताया कि तमाम कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि वे लगातार पार्टी और सरकार के कार्यक्रमों को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, इसलिए इस सावन के महीने में भी उज्जैन के महाकाल के भी दर्शन करें। उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह तय किया गया था कि लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए ले जाया जाए, लेकिन जैसे जैसे लोगों को जानकारी होती गई वैसे वैसे लोगों का उत्साह बढ़ता गया और आज स्थिति यह हो गई है कि 1000 से अधिक लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जाएंगे। महानगर जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार के अनुसार इसके लिए उन्होंने अपने संसाधनों, कार्यकर्ताओं के सहयोग और शुभ चिंतकों के सहयोग से लगभग 200 गाड़ियों की व्यवस्था की है। इन गाड़ियों में जाने वाले शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रत्येक 5 गाड़ी पर एक प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा प्रत्येक गाड़ी में शिव भक्तों के बैठने की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है और इसके लिए उन्हें बाकायदा परिचय पत्र देकर गाड़ी नंबर, ड्राइवर का नाम इत्यादि जानकारी दी जाएगी। महानगर जिलाध्यक्ष के अनुसार जिस प्रकार ट्रेन में सीटों का आरक्षण होता है, उसी प्रकार से गाड़ियों में भी शिव भक्तों की सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। इतनी विशाल यात्रा झांसी से पहली बार शुरू की जा रही है और यह यात्रा 22 जुलाई को सुबह 7 बजे सिद्धेश्वर मंदिर से प्रारंभ होगी। क्योंकि यात्रा का स्वरूप बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए यह यात्रा शोभा यात्रा के रूप में बुंदेलखंड महाविद्यालय, इलाइट चौराहा, सिपरी बाजार आदि स्थानों का भ्रमण करती हुई सीधे उज्जैन के लिए निकल जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा का मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में स्वागत की तैयारी भी कर ली गई है। इस संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष कार्यालय पर यात्रा को लेकर महानगर अध्यक्ष की मौजूदगी में रूपरेखा भी तैयार की गई है और इसके अलावा इसकी तैयारी को भी समीक्षा के बाद अंतिम रूप दिया जाता रहा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के झांसी महानगर के कार्यकर्ता और सभी शिव भक्त सावन के इस पवित्र माह में हम सब लोग कार्यकर्ताओं की और बहुत सारे हमारे सभी शिव भक्तों की एक इच्छा थी कि चूँकि लगातार पार्टी के हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लगातार लोगों के बीच जाते हैं सेवा कार्यों से, हम लोगों के नेताओं, सरकारों के कामों को लेकर, तो उसी बीच में एक इतने पवित्र माह में हमने एक कार्यक्रम बनाया कि झांसी महानगर के सभी कार्यकर्ताओं को महाकाल भगवान भोलेनाथ महाकाल की दर्शन कराए जाएं। तो उसी के निमित्त हम लोग एक महाकाल की झांसी से उज्जैन तक की यात्रा, और चूँकि यात्रा बहुत विशाल हो गई है, धीरे धीरे शुरुआत की थी कि कुछ कार्यकर्ता जाएं, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार के फ़ोन कॉल और जिस प्रकार से लोगों में जानकारी हुई, तो उससे लगता है कि लगभग 1000 से ज़्यादा की संख्या के अभी तक की जानकारी हुई है कि, तो उसमें लगभग 200 गाड़ियां और कुछ बसों की व्यवस्था भी कर रहे हैं अगर आवश्यकता लगी। अभी तक ऐसा नहीं है अभी तक, क्योंकि बसों की हम लोग नहीं जा रहे थे, कार्यकर्ताओं की गाड़ियों से ही अपने शुभचिंतकों की गाड़ियों को ही हम लोगों ने व्यवस्था की थी। तो अभी तक 200 गाड़ियाँ हमने ऐसी रजिस्टर्ड की हैं और चूँकि इतनी बड़ी यात्रा है तो इसकी एक बड़ी व्यवस्था है। इतनी बड़ी व्यवस्था में क्योंकि जब गाड़ियाँ 200 गाड़ी लगेंगी और 1000 से ज़्यादा लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं कौन किस गाड़ी में बैठेगा, तो इसकी भी दिक्कत आती। तो उसके लिए हमने एक पूरी व्यवस्था बनाई है, जिसमें हमने एक आई कार्ड जारी किए है। जो जिस गाड़ी में बैठेगा उस आई कार्ड में ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन प्रमुख बनाए हैं, 5 गाड़ी पर एक वाहन प्रमुख बनाया है, और जो यात्री जाने वाले हैं उन यात्री का नाम, मोबाइल नंबर, तो ऐसे करके एक पूरी व्यवस्था बनाई है। गाड़ी में सारे यात्रियों का पहले से ही, जैसे एक रिजर्वेशन ट्रेन में होता है, उस प्रकार का हमने गाड़ी में पहले ही से व्यवस्थित रिजर्वेशन करने का काम किया है, जिससे कि उस दिन जाकर कोई हड़बड़ी या कहीं ना कोई व्यवस्था हमारी डिस्टर्ब ना हो, उसको लेकर एक बड़ी तैयारी है। और यात्रा का जिस प्रकार से जानकारी लोगों को लगी है, तो उस प्रकार से बहुत सारे जिलों से फ़ोन आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ शिवपुरी में, करेरा में, गुना में यहाँ स्वागत करना चाहते हैं इस यात्रा का। आप झांसी से इतनी बड़ी यात्रा लेके आ रहे हैं इतने सारे शिव भक्तों को दर्शन कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने शुरू किया था कि हम लोग 10-20 गाड़ियों से और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ इस यात्रा को लेके जाएंगे। यात्रा का शुभारंभ कहाँ से होगा? ये यात्रा हमारी सिद्धेश्वर मंदिर पर एकत्रीकरण होगा इसका, और वहीं से सारे हमारे शिव भक्त इसमें
बैठेंगे और यात्रा प्रारंभ। यात्रा कितने बजे यहाँ से शुरुआत होगी? ये यात्रा 22 तारीख को मंगलवार को यात्रा है और सुबह 7 बजे वहाँ से यात्रा प्रारंभ कर देंगे हम। यात्रा को हम एक पहले शोभा यात्रा टाइप में बना के उसको सिद्धेश्वर मंदिर से बीकेडी, जीवनसा और इलाइट होते हुए और यहाँ सीपी आवास विकास से फिर यात्रा अपना गंतव्य की ओर उज्जैन की तरफ पार्टी का है। ये कार्यक्रम हमारे सभी झांसी के शिव भक्तों का कार्यक्रम है, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ये कैसे यात्रा निकल रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? ये सावन के माह में हर किसी के मन में इच्छा रहती है कि हम भगवान भोलेनाथ के, कोई काशी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई जो है महाकाल जा रहा है, तो इसी क्रम में यात्रा शुरू की है। क्या ये हर सावन निरंतर चलती रहेगी? भोलेनाथ की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा आगे। पहली बार मैं लगभग पिछले 3 साल से हर माह महाकाल जाता हूँ और ऐसी कुछ लगा। हाँ, यात्रा ये चूंकि इतनी बड़ी यात्रा पहली बार है। वहाँ लोगों को असुविधा हो इसके लिए क्या प्रबंध है? वहाँ के मध्य प्रदेश की सरकार ने और पूरे उज्जैन महाकाल का मंदिर है उसको बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित, बहुत श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। झांसी से भी इतने पहुंचेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी व्यवस्था वहाँ दिक्कत होने वाली है। यात्री जा रहे हैं उनके कुछ चार्ज वगैरह है कि सब निःशुल्क यात्रा? पूरा निःशुल्क है। ये हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से गाड़ियों की व्यवस्था की गई है और बकाया जो जाने वाले हैं उनको निःशुल्क व्यवस्था है और आप सब भी आमंत्रित हैं इसमें कि आप सभी। नाम रखा है यात्रा? महाकाल यात्रा है।